हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ट्रायंगल की फर्स्ट थ्योरम हम लोग कर चुके थे, एस ए एस। आज हम सेकंड थ्योरम करते हैं, ए एस ए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है ना। तो थ्योरम नंबर शायद मैंने ये गलत डाल दिया है, देख लिएगा जो भी है। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, इसमें वही है हमारा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। ठीक, ये कह रहे हैं दो ट्राइंगल हैं जिनकी दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के अगर इक्वल हों तब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, दूसरा ट्राइंगल ई एफ डी ई एफ दे रखा है। तो इसमें गिवन है हमें एंगल बी जो है वह एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है और बी सी जो है वो हमारा ई एफ के इक्वल है। ठीक, तब हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, इसका एक प्रूफ भी है जो कि काफ़ी लंबा है, लेंदी है। अगर स्कूल में कराया जाता है तब मैं बताऊंगा, वरना उसकी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो इसमें अब हम इसे लिखेंगे क्या, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे ए एस ए रूल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल कहलाता है ये। अब ए एस ए को हम जो है डबल ए एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एस डबल ए भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें सेम हैं, दो एंगल एक साइड होना चाहिए बस। ठीक, लेकिन जो हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ी थी, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड पढ़ी थी, अगर हम इसे डबल एस ए लिखें या फिर ए डबल एस लिखें तब ये इक्वल चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी उसमें बताया गया था दो साइड जो होती हैं किसी ट्राइंगल की, दो साइड अगर इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के बीच का ही एंगल होना चाहिए, तब ऐसे ऐसे रूल लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये वाला एंगल इसके इक्वल कह रहे हैं और दो साइड इक्वल कह रहे हैं तब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई से भी आप साइड ले सकते हैं, उसमें एक साइड आपको इक्वल दिखाना है तो आपका ये कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है वो फॉलो करेगा। ये बताना ज़रूरी था। कभी कभी बच्चे गलती से जो है डबल एस या फिर ए डबल एस लिख देते हैं, तब टीचर उसे जो है वो 0 मार्क देते हैं हर क्वेश्चन में, याद रखिएगा। अब इस पे एग्जाम्पल की ही बात करेंगे, पहले एग्जाम्पल करते हैं फिर एक्सरसाइज पहुँचेंगे। तो एग्जाम्पल हमें दे रखा है, लाइन सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ये कह रहे हैं ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। वो इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये कह रहे हैं ए डी एक लाइन है जो इन दोनों को जॉइन करती है और ओ जो है वो इसका मिड पॉइंट है। ठीक, अब हमें शो करना है ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के, ये हमें शो करना है। और आगे ये भी दिखाना है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी। ए ओ बी और डी ओ सी में देखते हैं क्या हमें गिवन है और क्या इक्वल हम कर सकते हैं। एंगल ए बी ओ की बात करें, ए बी ओ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल हैं पैरेलल लाइंस। ठीक, ए बी सी डी पैरेलल है और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, इसलिए अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ। ठीक, तो एंगल ए ओ बी की बात करते हैं। ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको देख करके ही पता चल जाता है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है।
इसके बाद एक चीज़ हमें दे रखी थी, ए ओ इक्वल्स टू ओ डी हमें गिवन था। क्यों, कैसे गिवन था? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था ओ जो है वो हमारा मिड पॉइंट है ए डी का। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट है, यानी कि ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा। ये हम गिवन में लिख देंगे। इसीलिए हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। कौन सा हमने रूल लगाया है? 2 एंगल और एक साइड का रूल लगाया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई डबल ए एस रूल, या फिर ए ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। इसको चेंज हम कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड है हमारा हमें प्रूव करना था ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ बी इक्वल्स टू ओ सी प्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वो इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक, बाई सी पी सी टी। ठीक है ना। सो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक, तो ओ सी इक्वल्स टू ओ बी हो गया, इसलिए ओ क्या होगा? हमारा मिड पॉइंट होगा बी सी का, जाहिर सी बात है। ठीक, क्यों किया? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, याद रखना। इसे आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे तो लंबा लगेगा। इसी बात को हम जो है बाई सी पी सी टी लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 7.1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, बहुत अच्छी बात है। गिवन है हमें ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन है, एंड ए बी जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। एंगल ए को पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल पार्ट में। ये वाला एंगल ये वाले के इक्वल है। ठीक, शो डैट हमें शो करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और आगे आपको बताना है बी सी और बी डी के बारे में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इस फिगर पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वही लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी हमें गिवन है। ठीक, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। सी ए बी मतलब ये वाला एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये जो है वो ए बी बाइसेक्टर है, यहाँ पर लिख दिया हमने। और ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन साइड हो गए दोनों ट्राइंगल की। कॉमन साइड जो है वो इक्वल ही होती है, जाहिर सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पे रूल कौन सा लगा है? 2 साइड एक एंगल हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बाई एस एस रूल। इसका हम ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद बी सी एंड बी डी की बात करते हैं। बी सी क्या चीज़ है? बी सी हमारी ये है और बी डी ये चीज़ है ना। ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड बी सी है, नीचे वाले ट्राइंगल की साइड बी डी है, करस्पॉन्डिंग साइड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी एंड बी डी आर इक्वल बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक, इतना लंबा ना लिख करके आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी। इसी बात को हम सी पी सी टी बोलते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। 2 चीज़ें दे रखी हैं, ए डी इक्वल्स टू बी सी दे रखा है, और ये वाला एंगल डी ए बी इक्वल्स टू दे रखा है सी बी ए के इक्वल। ये वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। हमें जो है प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ए सी के, और बी डी इक्वल्स टू बी सी दिखाना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है। ठीक, तो हमें मेन जो है वो यही प्रूव करना है, बाकी दोनों चीज़ें अपने आप ही सी पी सी टी से हो जाएंगी। ठीक, तो इसके बाद करते हैं इन ट्राइंगल डी ए बी एंड बी ए सी। ठीक, अब हमें जो गिवन था पहले वो लिखते हैं। ए डी इक्वल्स टू बी सी हमें गिवन है, और एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए ये भी गिवन है। ठीक, और इन दोनों ट्राइंगल का जो कॉमन साइड है वो कौन सी है? ए बी कॉमन साइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन है। ठीक, सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। कौन सा रूल लगा है? 2 साइड है एक एंगल, यानी कि बाई एस एस रूल। ठीक, अब इसके बाद
ऐसे रूल लग गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जाहिर सी बात है इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे और साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू बी सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी। इसे आप लैंग्वेज में जैसे पहले लिखा वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर बाई सी पी सी टी इतना लिख दें तब भी ठीक रहेगा। और एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ए बी सी पी सी टी से हो गया। डेट्स ऑल, आज के लिए इतना करते हैं, बाकी आगे की एक्सरसाइज कल करते हैं। डेट्स